हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से बीएससी के सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षाओं में 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेटर क्या है। एन इलेटर इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्या है इलेटर? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स। कैसे ग्रुप में पाया जाता है? कुछ विशेष ग्रुप ऑफ प्लांट्स में, सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है। पर्टिकुलरली मतलब विशेषता किसमें? ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, मॉसेस में पाया जाता है, लिवरवर्ट्स में पाया जाता है, और एज वेल एज सम फर्न्स, मतलब कुछ फर्न्स में भी ये पाया जाता है। इलेटर्स आर थ्रेड लाइक आर रिबन लाइक सेल्स दैट असिस्ट इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। तो इलेटर क्या होते हैं? इलेटर्स थ्रेड लाइक आर रिबन लाइक सेल्स, मतलब कि इलेटर या तो थ्रेड लाइक होते हैं या फिर रिबन लाइक सेल्स होती हैं। दे असिस्ट द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, और ये क्या करती हैं? डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, ये स्पोर को फैलाने में मदद करती हैं, यानी इसे असिस्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइजोइड्स क्या है। तो राइजोइड क्या है? राइजोइड आर रूट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। प्लांट्स इंक्लूडिंग मॉसेस, लिवरवर्ट्स एंड सम एल्गी, दे are thread-like or filamentous structure that extend from the lower surface of the plant thallus, body and anchor the plant to the substrate। तो क्या है? राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स क्या होंगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। फाउंड इन नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स में पाए जाएंगे जो कि नॉन वैस्कुलर होंगे, मतलब कि जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब है नो जाइलम एंड फ्लोएम, नो जाइलम नो फ्लोएम, ठीक है। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स के अगर एग्जांपल्स देखे जाएं तो कौन कौन है? मॉसेस आते हैं जो नॉन वैस्कुलर होते हैं, लिवरवर्ट्स होते हैं नॉन वैस्कुलर, कुछ एल्गी होती हैं जो नॉन वैस्कुलर होती हैं। दे आर थ्रेड लाइक, ये क्या होते हैं? धागे नुमा होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, यानी फिलामेंट की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट, ये लोअर सरफेस, प्लांट के एकदम लोअर सरफेस से एक्सटेंड करते हैं, मतलब वहाँ से बढ़ते हैं, शुरू होते हैं। प्लांट थैलस बॉडी, यानी कि प्लांट के बॉडी के लोअर सरफेस से शुरू होते हैं। एंड एंचर, यानी टिप तक, कहाँ जाते हैं? टिप तक द प्लांट ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी प्लांट के सबस्ट्रेट के टिप तक जाते हैं। एकदम लोअर सरफेस से शुरू होंगे और टिप तक जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटो स्टील। तो प्रोटो स्टील इज ए टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट which is the central cylinder or core of tissue within the stem or root. It is one of the primary form of steel found in lower plant like ferns and some lycophytes। तो प्रोटो स्टील क्या है? प्रोटो स्टील इज ए टाइप ऑफ वैस्कुलर प्लांट स्टील। ये प्लांट वैस्कुलर प्लांट स्टील का एक टाइप है। क्या है? एक टाइप है। हुईच इज द सेंट्रल सिलेंडर, जो कि बीच का सेंट्रल सिलेंडर होता है। कहाँ का? आर कोर ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यूज का कोर होता है। विद इन द स्टेम और रूट, स्टेम में और रूट में, तने में और जड़ में ये क्या होता है? सेंट्रल सिलेंडर होता है या फिर कोर होता है, टिश्यूज का कोर होता है। आप ऐसे इसे समझिए जैसे कि जाइलम होता है, ठीक वैसे ही जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रोटो स्टील पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ स्टील फाउंड। देखो ये लिखा है कि ये प्राइमरी फॉर्म है। क्या है? ये स्टील का प्राइमरी फॉर्म है। फाउंड इन लोअर प्लांट्स, कैसे प्लांट्स में? लोअर प्लांट्स, यानी कि प्रिमिटिव प्लांट, जो पुराने प्लांट्स हैं, यानी कि जो लोअर प्लांट्स हैं उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है। लाइक जैसे कि देखो एग्जांपल दे रहा है फर्न्स, सम लाइकोफाइट्स, जो कि कुछ लाइकोफाइट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं। ये सब क्या है? जो ब्रायोफाइट्स के कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जो बहुत सारे प्लांट्स हैं या उससे भी लोअर कैटेगरी के प्लांट्स, इन्हीं के अंदर प्रोटो स्टील पाया जाता है। और प्रोटो स्टील के बाद धीरे धीरे इवोल्यूशनरी जाइलम और फ्लोएम का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेट्रोस्पोरी क्या है। तो हेट्रोस्पोरी इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। हेट्रोस्पोरी क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है। फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स, किस में पाया जाता है? कुछ प्लांट्स में ही पाया जाता है, कुछ निश्चित ही प्लांट्स में ही पाया जाता है। ये कितने टाइप के? 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मेगा स्पोर्स
and microspores. This characteristic is observed in some seedless vascular plants. यह कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है? कुछ सीडलेस प्लांट्स में, जैसे कि वैस्कुलर प्लांट्स होंगे वो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स होंगे, जैसे कि फंस, हॉर्सटेल्स, क्लब मॉसेस, और कुछ एज वेल एज सीड प्लांट, कुछ सीड प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरी देखी जाती है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। कुछ जिम्नोस्पर्म्स और कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जो कि हेट्रोस्पोरी भी शो करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी 1891 to 1949 वाज एन इंडियन पैलियोबोटनिस्ट। क्या थे? पैलियोबोटनिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट फोसाइल रिसर्च। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पैलियोबोटनिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो बीरबल साहनी का जन्म 1891 में हुआ और इनकी डेथ कब हुई? 1949 में। वाज इंडियन पैलियोबोटनिस्ट, ये क्या थे? इंडियन पैलियोबोटनिस्ट थे एंड जियोलॉजिस्ट, और ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट भी थे। हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था टू द फील्ड ऑफ प्लांट फोसाइल्स, प्लांट फोसाइल रिसर्च। पैलियोबोटनिस्ट किसे कहते हैं? जो लोग फोसाइल्स पर रिसर्च करते हैं उन्हें पैलियोबोटनिस्ट कहते हैं। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पैलियोबोटनिस्ट। ये 20वीं सेंचुरी के सबसे मोस्ट वाइडली रिगार्डेड, सबसे ज़्यादा चर्चित क्या कहे जाते थे? पैलियोबोटनिस्ट कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम्बर क्या है? तो एम्बर रिफर टू ए टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट रेजिन। Amber is formed from the resinous exudate of certain trees, typically conifer, which become hardened and preserved over millions of years. Amber can preserve a variety of plant-related material, including plant fragments, leaves, flower, fruit, seeds, pollen grains, and even small insects or other organisms that become trapped in the resins. तो एम्बर क्या है? एक टाइप ऑफ प्लांट रेजिन है। क्या है? एक फोसिलाइज्ड प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट रेजिन है। फोसिलाइज्ड मतलब कि बहुत पुराने समय में पाया जाता था, आज के टाइम पे फोसिल्स हो गया है। तो पहले पाया जाने वाला क्या था? एक प्लांट रेजिन था जो कि क्या करता था, जो कि कुछ ट्रीज में रेजिनस एक्जुडेट, रेजिनस एक्जुडेट मतलब कि रेजिनस स्राव के रूप में निकलता था। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स में रेजिनस चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे प्लांट में, जैसे रबड़ के प्लांट में मिल्क की तरह निकलता है, तो ऐसे ही रेजिनस प्लांट्स होते हैं। टिपिकली कोनिफर्स व्हिच बिकम हार्डन्ड एंड प्रिजर्व्ड। ये क्या होते थे? टिपिकली कोनिफर्स। ज़्यादातर ये किस में निकलता था? ज़्यादातर ये कोनिफर्स ट्रीज में निकलता था, जो कि क्या होता है? बिकम हार्डन्ड, जो कि बहुत मजबूत हो जाता था, एंड प्रिजर्व्ड, और क्या कर देता? प्रिजर्व कर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए क्या हो जाता था? प्रिजर्व हो जाता था। एम्बर कैन प्रिजर्व ए वेराइटी ऑफ प्लांट रिलेटेड मटेरियल। ये प्रिजर्व कर लेता था वेराइटी ऑफ प्लांट मटेरियल रिलेटेड, इंक्लूडिंग प्लांट फ्रेगमेंट्स। से प्लांट फ्रेगमेंट्स को भी क्या कर लेता था? प्रिजर्व कर लेता था। लीव्स को भी प्रिजर्व कर लेता था, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को, पोलन ग्रेन्स को, और कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को भी, कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को भी क्या कर लेता था? प्रिजर्व कर लेता। जो भी इसके अंदर अगर ट्रैप हो गया तो उसको ये मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए ट्रैप कर लेता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्जाइल प्लासेंटेशन। एक्जाइल प्लासेंटेशन इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल within the ovary of the flower. The ovule are attached to a central column or axil called the placenta. The placenta divides the ovary into separate compartments of the locules, each containing one or more ovules. तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। एक्जाइल प्लेसेंटेशन ओव्यूल का एक टाइप ऑफ क्या है? अरेंजमेंट है विद इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की ओवरी के साथ। ओव्यूल्स आर अटैच टू ए सेंट्रल कॉलम। ओव्यूल कहाँ पे अटैच होगा? सेंट्रल कॉलम से। आर एक्सिस कॉल्ड द प्लेसेंटा, या फिर उसके एक्सिस से अटैच होगा, जिसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। ओव्यूल या तो फिर फ्लावर के एक्सिस से या फिर उसके कॉलम से क्या होगा? अटैच होगा, जिसे क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। द प्लेसेंटा डिवाइड्स द ओवरी इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट। और जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी को डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड, सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ लोक्यूल्स। और जो प्लेसेंटा होता है वो डिवाइड करता है किसको? ओवरी इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट।
ओवरी को सेपरेट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लोक्यूल्स कहा जाता है। ईच कंटेनिंग वन आर मोर ओव्यूल्स, और हर एक कंपार्टमेंट एक या एक से अधिक ओव्यूल्स को क्या करता है, रखता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटोगैमी क्या है। तो ऑटोगैमी इज ए टाइप ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स वेयर pollen from the same flower pollinates the stigma and fertilize the ovules. It ensures reproductive success even in the absence of external pollinators. However, it can lead to reduce the genetic diversity compared to क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट्स में ऑटोगैमी क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या है, एक टाइप है। वेयर पॉलन ग्रेन, जहाँ पर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पॉलिनेट द स्टिग्मा, जहाँ पर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। इट इंश्योर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉलिनेटर, और यह इंश्योर करता है कि इसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो जाएगा चाहे कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटर हो या ना हो। हाउएवर इट कैन लीड टू रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, जबकि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की तुलना में ऑटोगैमी में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, व्हिच में लिमिट एडाप्टेबिलिटी एंड एवोल्यूशनरी पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेपिटम। तो द टेपिटम इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड विद इन द एंथर ऑफ ए फ्लावर. It nourishes and supports developing pollen grains, providing nutrients from their growth and maturation. Additionally, the tapetum play a crucial role in producing substances that aid in pollen wall formation and pollen dispersal. तो टेपिटम क्या है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, फाउंड विद इन द एंथर ऑफ फ्लावर, जो कि फ्लावर के एंथर में पाया जाता है। इट नरिशेस एंड सपोर्ट्स द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, यह डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, नरिशमेंट देता है और सपोर्ट देता है। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, उसकी ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। एडिशनली द टेपिटम प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस दैट एड टू पॉलन वॉल फॉर्मेशन एंड पॉलन डिस्पर्सल। एडिशनली मतलब इसका एक एक्स्ट्रा वर्क ये भी है कि द टेपिटम प्ले ए क्रूशियल रोल, टेपिटम क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में, जो कि पॉलन वॉल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एंड पॉलन डिस्पर्सल, और पॉलन को फैलने में भी हेल्प करते हैं। अगर पॉलन ग्रेन्स फैलेंगे नहीं तो दूर दूर कैसे पहुंचेंगे और दूर दूर फ्लावर्स को कैसे पॉलिनेट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। ए वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज ए टाइप ऑफ फ्लावरिंग arrangement commonly found in the family Lamiaceae, mint family, and some related plant families. It is a specialized form of an inflorescence where multiple flowers are clustered together in a compact hurled arrangement. यह फ्लावर के अरेंजमेंट का एक टाइप है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लावर के अरेंजमेंट का एक टाइप है, जो कि कॉमनली फाउंड इन लेमिएसी फैमिली। किस फैमिली पाया जाता है, लेमिएसी फैमिली यानी मिंट फैमिली में। मिंट फैमिली यानी पिपरमिंट, जो आपने देखा होगा या सुना होगा नाम, तो जो पिपरमिंट होता है वो मिंट फैमिली यानी कि लेमिएसी फैमिली में ही आता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठंडे तेल उसी से पिपरमिंट से ही लगभग बनाए जाते हैं। एंड सम रिलेटेड फैमिली, जो कि और जो लेमिएसी कुछ रिलेटेड फैमिलीज हैं उनको भी मिंट फैमिली ही कहा जाता है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, यह इन्फ्लोरेसेंस का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। वेयर मल्टीपल फ्लावर, जहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड, क्लस्टर में होते हैं, गुच्छे में होते हैं, इन एक कॉम्पैक्ट हर्ल, और एक हर्ल बनाते हैं यानी कि एक गोला बनाते हैं, एक गोले सा जैसा अरेंजमेंट बनाते हैं। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे होता है। ये देखिए चित्र में, यहाँ पर एक हर्ल बना रहे हैं, चारों तरफ से ऐसे 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 आगे पीछे सब तरफ से क्या होते हैं, फ्लावर्स निकले होते हैं। ये क्या है, लेमेसी फैमिली का जो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस है उसे दिखा रहा है, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस को दिखा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी
सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर पढ़ती रहेंगी। थैंक यू।